बिंबिसार वह राजा जिसने मगध को महाशक्ति बनाया। पार्ट 1। क्या एक किशोर राजा इतिहास बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 15 वर्ष की आयु में कोई लड़का इतना शक्तिशाली राजा बन सकता है कि आने वाले कई 100 वर्षों तक उसका बनाया साम्राज्य भारत की राजनीति पर राज करे? इतिहास कहता है हाँ, और उस लड़के का नाम था बिंबिसार। उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ था। हर राज्य दूसरे राज्य को हराकर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। कहीं युद्ध चल रहे थे, कहीं राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा राज्य धीरे धीरे उभर रहा था। मगध के पास उपजाऊ भूमि थी, लोहे के भंडार थे, हाथियों की विशाल सेना थी और सबसे महत्वपूर्ण गंगा घाटी के व्यापारिक मार्गों तक पहुंच थी। लेकिन केवल संसाधनों से कोई राज्य महान नहीं बनता, उसे महान बनाता है उसका शासक। और मगध को वह शासक मिला बिंबिसार के रूप में। एग्जाम पॉइंट। बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक था। वह लगभग 15 वर्ष की आयु में राजा बना। कल्पना कीजिए, एक युवा राजकुमार जो बचपन से ही राजनीति और युद्ध की कला सीख रहा है। उसके सामने केवल एक सपना था, मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना। और उसने यह सपना केवल तलवार से नहीं बल्कि राजनीति, विवाह संधि और रणनीति से पूरा किया। पार्ट 2। बिंबिसार तलवार से ज़्यादा दिमाग से जीतने वाला राजा। क्या हर महान राजा केवल युद्ध जीतकर महान बनता है? नहीं, कुछ राजा बिना युद्ध किए भी साम्राज्य बढ़ा लेते हैं और बिंबिसार उनमें से एक था। उसने समझ लिया था कि हर राज्य को तलवार से हराना जरूरी नहीं, कई बार रिश्ते युद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए उसने विवाह संधियों का उपयोग किया। उसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में उसे मिला काशी क्षेत्र, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। फिर उसने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे उत्तर बिहार में उसका प्रभाव बढ़ा। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। बिंबिसार ने विवाह संधियों की नीति अपनाई। कौशल की राजकुमारी से विवाह के बाद उसे काशी मिला। लिच्छवी से संबंध बनाकर उसने राजनीतिक शक्ति बढ़ाई। अब जरा सोचिए, बिना बड़े युद्ध किए गए अगर कोई राजा अपने राज्य की सीमाएं बढ़ा ले तो क्या वह केवल योद्धा कहलाएगा? नहीं, वह स्ट्रेटेजिस्ट कहलाएगा, और बिंबिसार यही था। पार्ट 3। मगध आखिर इतना शक्तिशाली क्यों बनने लगा? क्या एक राजा किसी राज्य को महाशक्ति बना सकता है? नहीं, लेकिन सही राजा सही संसाधनों का उपयोग जरूर कर सकता है। बिंबिसार ने मगध की सबसे बड़ी ताकत पहचानी, उसकी भौगोलिक स्थिति। मगध के पास उपजाऊ भूमि थी, जिससे भरपूर अनाज पैदा होता था। जंगलों में हाथी थे, तो उस समय युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात, मगध के पास लोहे की खदानें थीं।
लोहे से मजबूत हथियार बनाए जा सकते थे। यही कारण था कि मगध की सेना धीरे धीरे बाकी राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनने लगी थी। एग्जाम पॉइंट, मगध की शक्ति के कारण उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता, हाथियों की सेना, गंगा घाटी पर नियंत्रण। बिंबिसार ने प्रशासन भी मजबूत किया। उसने अधिकारियों की नियुक्ति की, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। यही कारण था कि उसके शासनकाल में मगध केवल एक राज्य नहीं रहा, वह एक राइजिंग एम्पायर बन चुका था। पार्ट 4, अंग विजय, बिंबिसार की सबसे बड़ी सैन्य सफलता। अब सवाल यह है, क्या बिंबिसार केवल विवाह संधियों पर निर्भर था? बिल्कुल नहीं। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ उसने तलवार भी उठाई। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था अंग राज्य के खिलाफ। अंग उस समय पूर्वी भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी चंपा व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थी। बिंबिसार जानता था कि अगर अंग मगध के नियंत्रण में आ गया तो मगध की आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध हुआ और अंततः अंग पर मगध का अधिकार हो गया। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता। अंग की राजधानी चंपा थी। यह विजय बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे मगध का व्यापारिक प्रभाव बढ़ गया। अब मगध केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति भी बन चुका था। 5, बुद्ध और बिंबिसार, एक राजा जिसने धर्म को सम्मान दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शक्तिशाली राजा जो लगातार साम्राज्य विस्तार में लगा हो, वह आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित हो सकता है? बिंबिसार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका संबंध गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि बिंबिसार युद्ध से बहुत प्रभावित था और उसने उन्हें राजगृह में रहने के लिए वेणुवन विहार दान में दिया। एग्जाम पॉइंट, बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। उसने बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया। यह घटना केवल धार्मिक नहीं थी, इससे यह पता चलता है कि मगध उस समय केवल राजनीतिक शक्ति नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी बन रहा था। पार्ट 6, इतिहास का सबसे दुखद विश्वासघात। लेकिन इतिहास का सबसे दर्दनाक प्रश्न अभी बाकी है। क्या एक पिता अपने ही पुत्र से हार सकता था? बिंबिसार हार गया। उसका पुत्र अजातशत्रु सत्ता चाहता था। धीरे धीरे उसके मन में राजगद्दी पाने की लालसा बढ़ने लगी। अंततः उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। जरा कल्पना कीजिए, वह राजा जिसने मगध को महाशक्ति बनाया, जिसने अपने राज्य को समृद्ध किया, जिसने साम्राज्य की नींव रखी, वही अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैद खाने में था। कई कथाओं के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु कैद में ही हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया था। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे दुखद राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। 7, एग्जाम रिवीजन ब्लास्ट। बिंबिसार किस वंश का शासक था? आंसर,
हर्यंक वंश। बिंबिसार ने किस राज्य को जीता? आंसर अंग। अंग की राजधानी क्या थी? आंसर चंपा। बिंबिसार का संबंध किस धर्म से था? आंसर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ था। बुद्ध को कौन सा विहार दान में दिया गया? आंसर वेणुवन विहार। बिंबिसार को किसने कैद किया? आंसर अजातशत्रु, उनके ही बेटे ने। पार्ट 8, क्यों कहा जाता था मगध का असली निर्माता? जब लोग मगध की बात करते हैं तो वे अक्सर अजातशत्रु, नंदवंश या मौर्य साम्राज्य को याद करते हैं। लेकिन सच यह है कि जिस साम्राज्य ने आगे चलकर पूरे भारत पर शासन किया, उसकी असली नींव बिंबिसार ने रखी थी। अगर बिंबिसार न होता तो शायद मगध इतना शक्तिशाली कभी नहीं बनता। अगर मगध शक्तिशाली न बनता तो शायद मौर्य साम्राज्य की भी नहीं होता। यानी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों की शुरुआत एक ऐसे राजा से हुई जिसे इतिहास मगध का असली निर्माता कह सकता है। और यही कारण है कि बिंबिसार केवल मगध का राजा नहीं था, वह शासक था जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे भारत पर राज करने वाला था। उसने तलवार से भी जीत हासिल की और राजनीति से भी। लेकिन सबसे दुखद बात यह रही कि जिसने मगध को महाशक्ति बनाया, वही अपने जीवन के अंत में अपने ही पुत्र के विश्वासघात का शिकार हो गया। अब सवाल यह है, कैसे अजातशत्रु ने सत्ता संभाली? कैसे उसने अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य बनाया? और क्यों उसे प्राचीन भारत के सबसे खतरनाक राजाओं में गिना जाता है? जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर संडे इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री के हर टॉपिक पर लंबी क्विज वीडियोज़ भी आए, जिनमें प्रीवियस वीडियोज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ और एग्ज़ाम लेवल रिवीजन हो, तो अभी कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग वाली हिस्ट्री वीडियोज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिंदा किया जाता है।